Hello students, we are live now and welcome to SIS online class. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss your exercise of chapter number 4. Okay, heat and temperature. Okay. बहुत लॉन्ग चैप्टर्स था और MCQ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने मॉर्निंग में आपको इसको करने के लिए वो बोला था, तो जिन स्टूडेंट्स को आ गई है ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के जो हैं अपना मैच करा लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग दी करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको एक क्वेश्चंस दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको करेक्ट आंसर्स चूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ थर्मल एनर्जी फेल्ट बाय स्टैंडिंग अराउंड अ कैंप फायर। ठीक है, जो कैंप लगता है और बीच में लोग आग ही जला लेते हैं, फायर, ठीक है, और उसके चारों ओर बैठ जाते हैं, तो थर्मल एनर्जी जो फेल्ट होती है वो किस फॉर्म में होती है? कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशंस एंड वेपराइजेशंस। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, समझते हुए भी चलिएगा, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं हो रहा है। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होगा तो रेडिएशंस। ओके, और कंडक्शंस में क्या होता है? सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, कॉन्वेक्शंस में सॉलिड टू लिक्विड। ओके, सॉरी, कॉन्वेक्शंस में लिक्विड में ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स में। सो ऑप्शन सी इज राइट। ब्लैक सर्फेसेस आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं हीट के। बैड रेडिएटर्स ऑफ हीट, ठीक है, बैड रेडिएटर्स होते हैं हीट के। गुड ट्रांसमिटर्स ऑफ हीट, गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट। सो ऑप्शन नंबर 1 गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, अच्छी एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ब्लैक सरफेस। ओके, ऑन अ हॉट डे बीच सैंड इज़ हॉटर देन ओशियन वाटर। बीच सी जो होती है, जो बीच होता है, सीज का जो किनारा होता बोला जाता, बैंक ऑफ सी, ठीक है, उसको बीच बोला जाता है। तो बीच सैंड इज़ हॉटर देन ओशियन वाटर। ओशियन वाटर कंपेरिजन बीच सैंड क्या होती है? ज़्यादा हॉट होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेक्सचर मतलब एक कांटेक्ट में, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, कोई ये प्रोसेस ही नहीं है हमारे सिलेबस में। कंडक्टिविटी, कलर और रेडिएशंस। कलर का कोई इश्यू नहीं है, रेडिएशंस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है क्योंकि, ठीक है। सो कंडक्टिविटी, हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस द प्रोसेस ऑफ रेडिएशंस। जो हीट है वो सन की जो यहाँ तक पहुँचती है वो रेडिएशंस प्रोसेस से ही तो पहुँचती है ना, कोई बाई डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं। ओके, सो ऑप्शन सी इज रेडिएशन इज राइट। क्वेश्चन 5 इज लास्ट ऑफ MCQ। द सिल्वर्ड वॉल्स ऑफ अ वैक्यूम फ्लास्क इनेबल हीट ट्रांसफर्ड बाई। जो सिल्वर्ड वॉल होती है वैक्यूम की, वैक्यूम फ्लास्क की, इनेबल्स हीट ट्रांसफर्ड बाई, जो ये इनेबल करती हीट ट्रांसफर्स को, ये कंडक्शंस एंड रेडिएशंस के थ्रू करती है, या रेडिएशंस ओनली करती है, कन्वेक्शंस ओनली करती है, कंडक्शन ओनली करती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन ओनली। रेडिएशंस के थ्रू हीट का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। fill in the blanks. Dash is the phenomenon of heat transfer by actual motions of particles. Okay, dash is the phenomenon of heat transfer by actual motions of particles. Actual motions के जो particles से जो heat transformations का जो phenomena होता है वो किसके थ्रू होता है? Conductions। तो आंसर CONDUCTION, कंडक्शन। इस्किमोस लिव इन इग्लूस। इस्किमोस क्या होता है पता है? जो पीपुल आइस वगैरह में, जो आइसलैंड वगैरह में जो नहीं जाते हैं सर्च करने के लिए या वहाँ रहते हैं, तो उनको इस्किमोस बोला जाता है। लिव्ड इन इग्लूस देखा होगा आगे, बिल्कुल जैसा लगता है कि वो टॉर्टॉइस,
ठीक है, कछुआ जैसा बना होता है, ठीक है। बिकॉज आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। डैश इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, डैश इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। सो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर, THERMO, थर्मो, एंड मीटर METER, ओके। मैचिंग, लैंड ब्रीज ब्लोज एट नाइट, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे, ओके। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर एंड लाइट कलर्ड प्रेफर्ड ऑन समर। सो 4, 3 and 2, 1, okay, 4, 3, 2, 1, matching, okay. So true false, heat can not travel without a medium, heat जो होती है वो विदाउट मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती है। सो आपने अगर वो वैक्यूम फ्लास्क वाला रीड किया होगा तो उसमें देखिए वैक्यूम का जो बीच में प्रोसेस होता है वो क्यों बनाया जाता है, एयर क्यों पूरा निकाल दी जाती है, वैक्यूम क्यों किया जाता है, क्योंकि हीट ट्रांसफॉर्मेशंस का जो कनेक्शन है वो क्या किया जा सके, ब्रेक किया जा सके। तो दिस इज हीट कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मीडियम, हीट विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकती। सो दिस इज ट्रू। एयर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फॉल्स। मड हाउसेज आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, फॉल्स। मड हाउस आर कोल्ड इन समर एंड हॉट इन विंटर्स, ठीक है। सॉलिड्स एक्सपेंड्स मोर देन लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स जो होता है एक्सपेंड होता है ज़्यादा लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में, ठीक है। सो फॉल्स। एक्सपेंड मतलब क्या बताएं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंड मतलब आप सर्च कर लेना, मुझे हिंदी का तो मतलब नहीं पता है। तो सॉलिड एक्सपेंड ज़्यादा नहीं होते लिक्विड और गैसेस, मतलब फैल जाना, ठीक है। तो क्या ज़्यादा लिक्विड और गैसेस की तरीके ज़्यादा एक्सपेंड होते, फैलते हैं नहीं। सो दिस इज़ फॉल्स। अ हॉटर बॉडी ट्रांसफर्स हीट टू अ कूलर बॉडी, यस, ठीक है। जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी की तरफ होता है। वायर्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स आर मोन्यूटेड टाइटली इन समर, वायर्स जो होते हैं वो समर्स में बहुत टाइटली बांधे जाते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स में। अगर समर्स में जो वायरिंग अगर डाल रहे हैं जो इलेक्ट्रिक पोल्स वाली, तो क्या उसको टाइट कर देते हैं, बताइए। ओके, सो दिस इज ट्रू। अगर वायर्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स पे डाले जा रहे हैं समर सीज़न में तो टाइटली रखे जाएंगे, क्योंकि समर सीज़न में क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, खुद ही ढीले हो जाएंगे। और अगर विंटर सीज़न में डाल रहे हैं तो क्या करेंगे, लूज़ रखेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये विंटर सीज़न में क्या होंगे, टाइट होंगे, ठीक है। टाइट कर देंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, और ऐसे समर सीज़न में लूज़ कर देंगे तो और ज़्यादा लूज़ हो जाएंगे, तो टाइटली करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ट्रू। अनस्क्रैम्बल विद दी गिवन वर्ड्स, आपको इसको सीक्वेंस से लगाना है और देखते हैं कौन कौन लगा पाता है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। ये शायद मैं पूछ चुका हूँ आपके एक्टिविटीज़ में। और शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच डज़ नॉट रिक्वायर, ओह सॉरी, आज मुझे इतना ही रोकना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर्स लास्ट उस पर डिस्कस करेंगे, ओके। सो बाय, टेक केयर।